झांसी का मेडिकल कॉलेज, जहां पर बीते शुक्रवार को नवजात शिशु के वार्ड में आग लग जाती है और तकरीबन 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो जाती है। आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? क्यों इतनी लापरवाही हुई और क्यों बच्चों के इस वार्ड में आग लग गई? तो आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस आग का तब पता लगा जब शुक्रवार को शिशुओं की जो माताएं हैं वो अपना दूध पिलाने के लिए बच्चों को रात के 10 बजे उस वार्ड में पहुंची थी। उन्होंने अचानक वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही धुआं निकला वो अपने बच्चों को लेकर भागी और भागती हुई चिल्लाती हुई गई, बचाओ बचाओ आग लगी है। तभी शिशुओं के जो परिजन थे वो हक्का बक्का रह गए और वार्ड की जो शिशु वार्ड है उसकी तरफ भागे और जिसके हाथ में जो भी बच्चा मिला, जो भी बच्चा उनके हाथ लगा उसको वो लेकर भागे। उन्होंने ये नहीं देखा कि यह मेरा बच्चा है या नहीं, उनके जो भी हाथ लगा उस बच्चे को वो लेकर भागे। 55 बच्चे उस वार्ड में उस समय मौजूद थे और 10-11 जो बच्चे थे वो उस आग में वहीं पर झुलस गए। 55 में से 45 बच्चों को ही बचाया जा सका। खबरें यह भी आ रही हैं कि जो वहां पर ऑक्सीजन के जो आग बुझाने के सिलेंडर थे वो काम नहीं कर रहे थे और उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी थी। और जो अब अस्पताल का जो प्रशासन है, शासन है, कुछ भी गवाही दें, लेकिन जिनके परिजनों के शिशु, नवजात शिशु चले गए हैं, उनके दुख दर्द का क्या? मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी, पर जो हाल उत्तर प्रदेश में है, वो देश के अन्य राज्यों में भी है। सरकारी अस्पतालों में जितना बुरा हाल सरकारी अस्पतालों में है और लापरवाही है। ये हादसा बड़ा था इसलिए सबके सामने आ गया। और बीते शुक्रवार से 5 दिन के अंदर 5 नवजात शिशुओं की और मृत्यु हो चुकी है। उनका कारण यह बताया जा रहा है कि उनको वो बीमार थे, लेकिन अब हकीकत को छुपाया जा रहा है। परिजनों के दुख दर्द जो है उसको बयां नहीं किया जा सकता। शिशुओं के जो परिजन थे उनका दर्द बयान नहीं हो सकता। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम जिस सरकार को चुन रहे हैं वो हमारे भले के लिए है या नहीं, क्योंकि ये हमारी ही गलती होती है। हम स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा पर वोट ना देकर धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं और इस तरह की लापरवाही का सामना हमें करना पड़ रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश का अस्पताल का हाल था। दिल्ली के अस्पताल का मेरा आंखों देखा हाल है कि किस तरीके से एक गोरख धंधा चलता है और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाते हैं और किस तरह की लूटमारी वहाँ पर होती है और किस तरीके की लापरवाही वहाँ पर की जाती है। ये खुद मेरे सामने की घटना है कि एक महिला जिसको प्रसव पीड़ा इतनी भयंकर हो रही थी और बच्चा उसका होने ही वाला था, डॉक्टरों ने उसे बाहर निकाल दिया और उस लेडीज का बच्चा, उस महिला का बच्चा वहीं सड़क पर हो गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने आवाज उठाई
उन्होंने बोलना शुरू किया, तब जाकर उस महिला को अंदर लिया गया और भर्ती किया गया। अगर लोग नहीं बोलते तो उस महिला की जान भी जा सकती थी, बच्चे की भी जान जा सकती थी। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमें वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर मुद्दे उठाने हैं, तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में यह भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जब हमने वहाँ पर घूस इतनी दी जाती है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा दे रहे हो, तो आपके जो वहाँ पर भर्ती हैं मरीज, उसकी देखभाल हो सकती है, अन्यथा नहीं। पैसा देने पर ही हमें पता चला था कि अपने बच्चे की का ध्यान स्वयं करें, उसकी रक्षा स्वयं करें, नहीं तो आपका बच्चा गायब हो सकता है। इस तरह के भी वाकया हमें वहाँ देखने को मिले। आंखों देखा हाल था मेरा, जो एक महिला वहाँ पर घूम रही थी रोती बिलखती कि मेरा बच्चा गायब हो गया। यह आंखों देखा हाल मेरा खुद का था, जो प्रशासन की वहाँ पर लापरवाही होती है, मेडिकल प्रशासन की। एक एक जगह पर पैसे लिए जाते हैं और घूस लेकर ही काम होता है। अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो आपका मरीज वहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, बेकितरी होती रहेगी। ये अस्पतालों का हाल है, सरकारी अस्पतालों का। जो अस्पतालों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो तो पता ही नहीं चल पाती हैं। ये तो एक बड़ा हादसा था, इसलिए सबको पता चला। और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सब अपनी लापरवाही को छिपाने में लगे हुए हैं और असलियत सामने नहीं आने दे रहे हैं। आखिर आग किस वजह से लगी, क्या लापरवाही थी? ब्रजेश पाठक जी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो एक्सपायर नहीं थे, सब क्रियाशील थे। अगर वो सिलेंडर क्रियाशील थे तो आग पर काबू कैसे नहीं पाया जा सका, क्यों आग नहीं बुझाई जा सकी? ये अब आपको सोचना है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए या आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए या आपको धर्म चाहिए। ये आपके हाथ में है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।